नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं। सृष्टि संचालक। हाँ, ये ईश्वर के अस्तित्व और ब्रह्मांड के चलने के तरीके पर एक काफी अलग नजरिया पेश करता है। बिल्कुल। और इसमें आधुनिक विज्ञान और जो हमारा वैदिक ज्ञान है, दोनों की बातें शामिल की गई हैं। ये स्रोत शुरू ही एक बड़े सवाल से होता है। क्या ईश्वर सिर्फ मानने की बात है, मतलब एक आस्था का विषय? या फिर उसके होने की कोई वैज्ञानिक पड़ताल, कोई तर्क भी हो सकता है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। जैसे ब्रह्मांड के नियम क्या हैं और आज के विज्ञान की सीमाएं क्या हैं? और वो गहरे सवाल जिनका जवाब विज्ञान शायद अभी भी ढूंढ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और स्रोत की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। वो कहता है कि जैसे सूरज या धरती का होना हमारे मानने या ना मानने पर तो निर्भर नहीं करता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो है। बस, तो वैसे ही इस ब्रह्मांड को बनाने वाले या चलाने वाले का अस्तित्व भी सिर्फ आस्था का मामला क्यों हो। अच्छा, तो वो तर्क दे रहे हैं कि इसके पीछे भी कोई लॉजिक हो सकता है। हाँ, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक गजब की व्यवस्था है, पक्के नियम है। जैसे आपने वो फिजिकल कांस्टेंट सुने होंगे। हाँ हाँ, भौतिकी के स्थिरांक। बिल्कुल, जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। ये चीजें इशारा करती हैं कि शायद कोई है जो ये व्यवस्था बना रहा है। इसमें वो रिचर्ड फेनमैन का जिक्र भी है ना। उन्होंने कहा था कि दुनिया एक शतरंज के खेल जैसी है। हाँ, और उसके नियम मौलिक भौतिकी हैं। मतलब नियम तो हैं, ये पक्का है। नियम तो हैं, पर स्रोत फेनमैन की उस बात से सहमत नहीं कि कई सारे देवता या नियम बनाने वाले हो सकते हैं। अच्छा, क्यों? उनका तर्क है कि अगर कई होंगे तो फिर नियमों में टकराव होगा, अव्यवस्था फैलेगी। कंफ्यूजन होगा। हाँ, एक जैसा चलने वाला सुसंगत ब्रह्मांड तो किसी एक ही सर्वोच्च शक्ति मतलब परमात्मा की तरफ इशारा करता है। अच्छा, तो एक नियम बनाने वाले का विचार, और यहीं से शायद वो विज्ञान की सीमाओं वाली बात शुरू होती है। बिल्कुल, स्रोत कहता है कि ये विज्ञान ज्यादातर फोकस करता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। व्हाट एंड हाउ। हाँ, लेकिन वो अक्सर क्यों, मतलब मकसद क्या है, किसने किया, कर्ता कौन है और किसके लिए हो रहा है, उपभोक्ता कौन है, इन सवालों को एक तरह से छोड़ देता है। और ये सवाल जरूरी क्यों है? क्योंकि इस स्रोत का तर्क है कि कोई भी काम बिना मकसद या बिना किसी चेतनकर्ता के नहीं होता। मतलब कोई बेजान चीज, कोई जड़ पदार्थ, वो खुद ब खुद कोई उद्देश्य तय करके काम नहीं कर सकता ना। हाँ, ये तो है। पत्थर अपने आप लुढ़क कर घर नहीं बनाता। एग्जैक्टली। तो ये सवाल एक चेतनकर्ता और उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। जैसे बिग बैंग सिद्धांत को ही लें, अगर एक महाविस्फोट हुआ। हाँ, तो स्रोत पूछता है वो क्यों हुआ और किसने किया। नास्तिक नजरिए से शायद इसका जवाब नहीं है। मुश्किल है, जबकि आस्तिक दृष्टिकोण कह सकता है कि ईश्वर की इच्छा थी। पर स्रोत यहां भी एक पेच डालता है। वो कहता है कि जो मौजूदा बिग बैंग मॉडल है वो खुद भी भौतिकी के कुछ स्थापित नियमों को तोड़ता हुआ सा लगता है। अच्छा, ये कैसे? और स्रोत के अनुसार ईश्वर भी अपने बनाए नियमों को नहीं तोड़ता। जैसे एक नियम है अनादि उपादान कारण का। अनादि उपादान कारण मतलब कुछ भी बनाने के लिए पहले से कोई सामग्री होनी चाहिए। शून्य से, बिल्कुल नथिंग से कुछ नहीं बन सकता। ओके, तो बिग बैंग मॉडल शायद इस नियम का उल्लंघन करता है स्रोत के हिसाब से। हाँ, कुछ व्याख्याएं ऐसी हैं और ईश्वर भी इस नियम से बंधा है। वाह, मतलब नियम बनाने वाला भी नियमों से बंधा है। ये दिलचस्प है। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि फेनमैन ने खुद माना था कि भौतिकी अभी तक पूरी तरह ये नहीं समझ पाई है कि ये ऊर्जा या बल असल में है क्या, या चीजें चलती क्यों रहती हैं, मोशन क्यों बना रहता है। मतलब फंडामेंटल लेवल पर भी सवाल बाकी हैं। बहुत सारे। और स्रोत कहता है कि ठीक यही जहां आज का विज्ञान, जो सिर्फ प्रयोगों और ऑब्जर्वेशन पर टिका है, रुक जाता है, वहां दर्शन और वैदिक विज्ञान की भूमिका शुरू होती है। हाँ, तर्क, ऊहा मतलब गहराई से सोचना, और योग से मिलने वाली दृष्टि। स्रोत का तर्क है कि ब्रह्मांड की हर क्रिया, छोटे से कण से लेकर बड़े बड़े ग्रहों तक, इतनी सटीक और इंटेलिजेंट है, व्यवस्थित है। बहुत ज्यादा। क्या ये सब अपने आप बिना किसी चेतन दिमाग के, किसी इंटेलिजेंस के हो सकता है? स्रोत कहता है कि नहीं, ये किसी चेतन संचालक की तरफ ही इशारा करता है। तो मतलब इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि जितने भी जड़ बल या क्रियाएं हमें दिखती हैं, उनके पीछे असली प्रेरक शक्ति कोई चेतन तत्व, परमात्मा है। हाँ, वही मूल प्रेरक है। और विज्ञान की अपनी जो मेथोडोलॉजी है, उसकी सीमाएं हैं। वो उसे सीधे तौर पर पकड़ नहीं पा रहा। स्रोत स्टीफन हॉकिंग की किताब द ग्रैंड डिजाइन की आलोचना भी करता है इसी बात पर।
हाँ, उसमें तो ईश्वर और आत्मा को नकारने की कोशिश थी। बिल्कुल, स्रोत उसे एक तरह का अवैज्ञानिक हठ मानता है, क्योंकि वो उन सवालों को ही खारिज कर देता है जिनका जवाब शायद विज्ञान की मौजूदा पहुंच से बाहर है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत ने हमें सोचने पर मजबूर किया है। विज्ञान क्या जान सकता है, उसकी सीमाएं क्या हैं? और ये सवाल कि क्या ब्रह्मांड की जो जटिलता है, जो व्यवस्था है, वो वाकई किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर या संचालक की तरफ इशारा करती है? बिल्कुल, एक गहरा सवाल है। हाँ, और अंत में स्रोत एक सवाल हमारे सोचने के लिए छोड़ जाता है क्या? कि अगर, जैसा ये स्रोत तर्क देता है, ब्रह्मांड के बुनियादी कण और ताकतें खुद हमेशा से नहीं थीं, मतलब अनादि नहीं हैं, और उन्हें चलने और व्यवस्थित होने के लिए किसी बाहरी चेतन प्रेरणा की जरूरत पड़ी, ओके। तो फिर इस वास्तविकता की, इस रियलिटी की असली प्रकृति क्या है? और सबसे बढ़कर खुद चेतना का स्रोत क्या है? वाह, ये तो वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। बिल्कुल।